औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था एटम क्या क्या होता है, मालिक्यूल क्या होता है, और आपको मैंने पीरियोडिक टेबल भी समझा दिया था। अब इस चैप्टर में हमने करना है कि एटम के अंदर की जो दुनिया होती है उसको समझना है कि एटम की स्ट्रक्चर क्या है और एटम के अंदर क्या क्या होता है। इस चैप्टर में हमने जो कुछ पढ़ना है वो है, पहला है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशंस दैट रदरफोर्ड मेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। अब एटम क्या चीज़ है, उसकी डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया। तो इनमें से जो ज़्यादा काम था, जो जिसमें एटम की स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब की गई थी, वो रदरफोर्ड का था। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में रदरफोर्ड के पढ़ेंगे। इसके अलावा रदरफोर्ड के अलावा जो भी एटॉमिक थ्योरीज पेश की गई उनमें है सेकंड नंबर पे एक्सप्लेन हाउ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम इट, कि बोहर ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी से किस तरह डिफरेंट है। फिर है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इंक्लूडिंग द लोकेशन ऑफ द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब एटम की स्ट्रक्चर जब डिफाइन हो गई, उसकी जो है एटम की स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर दी गई, तो साइंटिस्ट ने हमें बताया कि इसके अंदर 3 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमने ये देखना है कि इनकी लोकेशन क्या है, यानी एटम के अंदर इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये तीनों पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम के अंदर किस जगह पाए जाते हैं। फिर है डिफाइन आइसोटोप्स। एक और टर्म यूज़ होती है एटम के हवाले से ही कि मुख्तलिफ एटम जो होते हैं उनके एटॉमिक नंबर जो है अगर सेम हो, एटॉमिक मासेस अगर डिफरेंट हो तो उनको आइसोटोप्स कहते हैं। तो हमने उनको आइसोटोप्स को यहाँ पे आगे चल के इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। फिर हमने डिफरेंट एटम के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, तो हमने उनको फिर कंपेयर भी करना है। फिर है डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम। ये 4 टाइप्स के हमने आइसोटोप्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। उसके बाद हमने करना है जी ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स फ्रॉम मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिए होंगे तो हमने उनको स्ट्रक्चर ड्रा करनी है कि हमने उसकी स्ट्रक्चर, उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। State the importance and uses of isotopes from isotopes in various fields of life। तो हमने जो आइसोटोप्स हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उनकी और उनका क्या यूज़ होता है वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। अब हम जब एटॉमिक की स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा, जैसे ये आपकी बुक पे बना हुआ है, कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये आपको पता है, ये दरम्यान में स्ट्रक्चर के जरिए आप पे जो है डिस्क्राइब किया गया ये होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो रिवॉल्व करते हैं, तो ये जिन रास्तों पे होते हैं उन रास्तों को शेल और सब शेल कहते हैं। तो हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि शेल और सब शेल जो है वो क्या होते हैं, और उनमें हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल्स एंड सब शेल, हमने उनको डिस्टिंग्विश भी करना है। फिर है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट चैप्टर में इसीलिए मैंने जो है पहले वीडियो जो है पीरियोडिक टेबल्स की भी बनाई थी, आपको मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप पीरियोडिक टेबल वाली वीडियोस मेरी देख लें, कि उनमें मैंने बता दिया था कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है और उसमें एलिमेंट्स को किस तरह जो है वो अरेंज किया गया है। तो वहाँ पे एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज होते हैं। तो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे देखनी है कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस तरह, किस जगहों पे, किन रास्तों पे पाए जाते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया गया कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट एटम की जो है वो कैसे हुई। द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज़ ऑलवेज अ मिस्ट्री टू साइंटिस्ट। कि कंपोजिशन जो होती है साइंटिस्ट के लिए जो है वो एक सीक्रेट था, राज था, मिस्ट्री थी। तो उसको जो है वो उस राज को पाने के लिए साइंटिस्ट हमेशा से अपनी अपनी कोशिशों में, अपनी अपनी जस्तजू में लगे रहे थे। तो मैनी फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट वर्कड फॉर सेंचुरीज टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। तो इसको सोल्यूशन के लिए काफ़ी लोगों ने काम किया। अ ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटिस 460 to 370 BC फॉर द फर्स्ट टाइम सजेस्टेड। अब जो साइंसदान था, ग्रीक यूनानी फिलासफर था डेमोक्राइटिस, उसने फर्स्ट टाइम ये कहा था कि ऑल मैटर कैन बी अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन इनटू टाइनी पार्टिकल्स, कि जितना भी मैटर है उसको हम टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट
into tiny particles that cannot be further divided. अब इसको मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको पिछली एक वीडियो में बताया था, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में, कि जब हम पार्टिकल्स को जैसे एल्युमिनियम फाइल लेके हमने उसको काटा था तो हम वो उसको इतना छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं कि एक टाइम ऐसा था कि इतना छोटा टुकड़ा हो जाता है कि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेटिस ने कहा था कि ऑल मैटर कैन बी अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन इनटू टाइनी पार्टिकल्स, कि सारे पार्टिकल्स को हम सारे मैटर को हम टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं कि इतना टाइनी हो जाए कि that cannot be further divided. These particles were named atoms. अब वो पार्टिकल जिनको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके उनको एटम का नाम दिया गया। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमस, ये एटम कहाँ से निकला? ये ग्रीक वर्ड था एटमस। एटमस का मतलब होता है इनडिविजिबल। तो इसको एटम का नाम इसलिए दिया गया कि डेमोक्राइटस ने कहा था कि ये जो है फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते और इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको एटमस के नाम पर इनको एटम्स का नाम दिया गया। In this unit you will learn about the development of the atomic model and concepts like isotopes and electronic configuration in detail. तो फर्स्ट थ्योरी जो दी गई थी जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है जॉन डाल्टन की। तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? ऑल्दो the word atom was used in 400 BC, however no further work was done until 19th century. तो डेमोक्राइटस के बाद 19th सेंचुरी तक इस पे इतना काम नहीं हुआ। तो उसके बाद एक जॉन डाल्टन नामी साइंटिस्ट था, इंग्लिश स्कूल टीचर, ये इंग्लिश स्कूल टीचर था, हु आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उसने उसमें से ये कंक्लूड किया दैट ऑल मैटर मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, कि सारा मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है, विच आर लाइक सॉलिड बॉल्स, जो कि एक सॉलिड बॉल की तरह होते हैं, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, और जिनको फर्दर डिवाइडेड नहीं किया जा सकता। ही कॉल्ड देम एटम्स, उसने भी उनको एटम का नाम दिया। ही प्रेजेंटेड दिस थ्योरी अंडर द टाइटल, उसने जो थ्योरी दी थी उसका टाइटल उसने क्या रखा था? अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। द मेन पास्टुलेट्स, अब हम इसके पास्टुलेट्स देखेंगे कि उसने जो ये अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी बयान किया था, उसकी जो पास्टुलेट्स थे उसमें क्या था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। फर्स्ट पास्टुलेट क्या था कि मैटर जो होता है टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको एटम कहते हैं। एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल। सेकेंड पास्टुलेट था कि वो एटम जो होता है वो इनडिविजिबल होता है। थर्ड है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, के एटम को तो ना तो हम खुद बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। यानी एटम जो है वो नेचर में पहले से मौजूद है, एटम को ना खुद बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता रहता है। एटम्स ऑफ पार्टिकल्स एटम ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप, मास एंड आल्सो इन अदर प्रॉपर्टीज, कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो साइज, शेप, मास और दूसरी प्रॉपर्टी सारी आइडेंटिकल होंगी, यानी एक जैसी होंगी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के अगर हम 1000 भी एटम लेते हैं तो वो 1000 वो सारे के सारे, बल्कि ऑक्सीजन के जितने एटम जहाँ पर भी होंगे वो सारे के सारे जो है वो आइडेंटिकल होंगे। हाइड्रोजन के एटम जो होते हैं वो आपस में सारे क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम जो होते हैं वो हर लिहाज से आइडेंटिकल होते हैं, यानी सेम होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज़। अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम लेते हैं तो फिर वो जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब मैंने आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, तो ऑक्सीजन के अपने जो सारे एटम्स होंगे वो आपस में मिलते होंगे, एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, लेकिन वो हाइड्रोजन के एटम से डिफरेंट होंगे। हाइड्रोजन के एटम्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑक्सीजन के एटम की अपनी प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह नाइट्रोजन, क्लोरीन, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अपने एटम तो आपस में मिलते हैं लेकिन दूसरे एलिमेंट्स के एटम से डिफरेंट होते हैं। ये था इसका फिफ्थ पास्टुलेट। अब सिक्स पास्टुलेट जो है वो क्या है? एटम्स कंबाइन विद ईच अदर, जब एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं इन स्मॉल होल नंबर रेशो,
कि वो एक दूसरे से स्मॉल होल नंबर रेशो में जो है वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे वाटर है तो 2 जो है वो 2:1 रेशो होती है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। इसी तरह एटम जितने भी कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वो किस तरह मिलते हैं, स्मॉल होल नंबर रेशो होती है उनकी। 7th पोस्टुलेट है all chemical reactions are due to combination of और सेपरेशन ऑफ एटम्स, कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो किस वजह से होते हैं, उनमें या तो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं या फिर अगर कंबाइन है तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कब अगर होते हैं, जब एटम जो है वो आपस में कंबाइन हो रहे हो या फिर एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हो। तो वो जो कम्बिनेशन या सेपरेशन होती है उनको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रदरफोर्ड की थ्योरी जो है वो इन डिटेल पढ़ेंगे। तो सब इस चैप्टर में हमने ये देखा कि इस पूरे चैप्टर में हम एटम को किस तरह कवर करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया कि हमने देखा कि एटम की जो स्ट्रक्चर है या एटम का मॉडल है उसकी डेवलपमेंट किस तरह हुई, उसमें साइंटिस्ट ने कब कब काम किया। तो पहला जो डेमोक्राइटस ने काम किया था, लेकिन फिर काफ़ी अर्से तक उस पर काम नहीं हुआ। तो फिर एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे जॉन डाल्टन, उन्होंने इस पे काम किया और उन्होंने जो पास्टुलेट्स दिए वो ये 7 पास्टुलेट मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने ये 7 पास्टुलेट दिए थे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है हम रदरफोर्ड के मॉडल को डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।